आप भी लेना चाहते हैं ग्राहक सेवा केंद्र, तो दोस्तों आप कैसे इंटरव्यू देंगे, इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या और दोस्तों कौन कौन सा क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे पहले आप घर पे ही थोड़ा सा तैयारी करते हैं एंड आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कैसा क्वेश्चन किया जाएगा। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे कई सारे आपसे बातें, कई सारे आपसे सवाल किए जाते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो सारे प्रॉब्लम का सोल्व इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी भी बैंक का हो, पंजाब नेशनल, SBI या फिर दोस्तों किसी भी बैंक का आप इंटरव्यू देने जाते हैं ग्राहक सेवा केंद्र यानी दोस्तों CSP लेने के लिए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपको कई सारे क्वेश्चन, कई सारे सवालों को आपको जवाब देना होता है। अगर दोस्तों आप एक पंजाब नेशनल बैंक का CC चालक बनना चाहते हैं या फिर दोस्तों किसी और बैंक का, जब आपसे इंटरव्यू किया जाता है तो नॉर्मली क्वेश्चन आपसे दोस्तों 3 से 4 किए जाते हैं। पहला दोस्तों हम लोग समझने वाले कि आपसे क्या पूछे जाएंगे। जब दोस्तों आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों SSS से संबंधित आपको कुछ सवाल किए जाते हैं। SSS का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों S1 के बारे में यहाँ पे समझने वाले। S का मतलब होता है सोशल यानी सामाजिक। सेकेंड में दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे S का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। थर्ड में दोस्तों S का मतलब होता है स्कीम। तो आप समझ गए SSS का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे SSS का फुल फॉर्म होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी सामाजिक सुरक्षा योजना, जो दोस्तों एक सरकार के द्वारा, एक केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। यानी दोस्तों इस योजना के तहत आपको क्या कर दी जाता है, अगर आप एक पंजाब नेशनल बैंक का CSP लेना चाहते हैं या फिर पंजाब नेशनल बैंक के अलावा किसी अदर बैंक का आप CSP केंद्र लेना चाहते हैं, तो दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो 100% है कि आपसे SSS यानी दोस्तों सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। क्या आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में जानते हैं, यानी दोस्तों सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में? तो 100% है, यानी दोस्तों 95% है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में। सोशल सिक्योरिटी स्कीम दोस्तों जब आप करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको 2 से 3 स्कीम रखी गई हैं जो दोस्तों सोशल सिक्योरिटी के अंदर में आते हैं। जब दोस्तों आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप सस्पेंस हो जाते हैं एंड दोस्तों वहाँ पे कई सारे आपसे इंटरव्यू आपके आसपास बैठे रहते हैं, या तो दोस्तों आपके सामने किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है APY के बारे में। तो APY का आप फुल फॉर्म देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ अटल पेंशन योजना, यानी दोस्तों APY का फुल फॉर्म होता है अटल पेंशन योजना। तो दोस्तों जब आप इंटरव्यू के द्वारा आपसे पूछा जाता है कि APY का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है कि APY का फुल फॉर्म होता है अटल पेंशन योजना एंड इसे कब लागू किया जाता है और कौन सा व्यक्ति को दिया जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपने CSP केंद्र से APY करेंगे तो उस व्यक्ति का एज 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप APY करेंगे। जब दोस्तों आप APY करेंगे तो दोस्तों आपको मंथली या फिर दोस्तों हाफ ईयरली कुछ चार्ज भी पे करने पड़ते हैं जो दोस्तों APY के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको बताया भी जाता है कि जब आप APY या फिर दोस्तों इसके अलावा भी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम होता है तो इसके बारे में दोस्तों आप कैसे बताएंगे आप अपने कस्टमर को, आप अपने शाखा में। तो दोस्तों इंटरव्यू के द्वारा भी आपसे कई सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PMJJBY यानी दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो दोस्तों वार्षिक प्रीमियम सिर्फ दोस्तों 436 रुपये, 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। यानी जब आप अपने अकाउंट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करवाएंगे तो आपके खाते से वार्षिक यानी साल में एक बार 436 रुपये कटेंगे। इस योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर यानी दोस्तों बॉडी इंश्योरेंस कवर रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और स्कीम के बारे में यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जस्ट बगल में आप देख पा रहे हो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका शॉर्ट नेम PMSBY यानी दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो या फिर दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या फिर APY यानी अटल पेंशन योजना हो। तो दोस्तों इसकी जो मिनिमम एज रखी गई है 18 साल एंड दोस्तों इसे APY को आप 40 साल के बीच कर सकते हैं एंड दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के लिए आप 70 साल के आसपास रखते हैं एंड दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 60 साल मैक्सिमम एज रखे गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो या फिर दोस्तों आपको
APY यानी अटल पेंशन योजना करना हो। तो आप समझ गए SSS योजना के बारे में, यानी दोस्तों सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में। इसके अलावा दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू यानी दोस्तों सर्कल ऑफिस के द्वारा आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है। ऐसा इसलिए पूछे जाते हैं सर्कल ऑफिस के द्वारा, यानी दोस्तों आपको इंटरव्यू के द्वारा कि जब आप पंजाब नेशनल बैंक का CSP लेंगे या फिर दोस्तों किसी अदर बैंक का, तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कि आप कंप्यूटर में कैसे काम करेंगे, लेन देन का हो, सोशल सिक्योरिटी का हो या फिर अकाउंट ओपनिंग का हो। इसके अलावा दोस्तों कई सारे सर्विसेज को आप एक्सेस कर पाएंगे आप कंप्यूटर के माध्यम से। किसी भी बैंक का BC पॉइंट यानी ग्राहक सेवा केंद्र लेने जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान दोस्तों आपसे कई सारे सवाल किए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपसे पर्सनल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे सर्कल ऑफिस के द्वारा। इसके बाद दोस्तों आपको एजुकेशन के बारे में या फिर दोस्तों आपका एक्सपीरियंस या फिर दोस्तों प्रेजेंट वर्क के भी बारे में आपसे बात किया जा सकता है। जब आप पंजाब नेशनल बैंक का हो या फिर दोस्तों अदर बैंक का आप इंटरव्यू देने जाएंगे ग्राहक सेवा केंद्र के लिए, तो दोस्तों आपको कई सारे सवालों को जवाब देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको BC पॉइंट के लिए यानी दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र के लिए आपको सिलेक्शन किया जाएगा, आपका इंटरव्यू में पास किया जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए।